हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी तक आपने नॉर्मल डिलीवरी का मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ आगे क्या हुआ मेरे साथ में और कैसा था वो पल, कितना कैसा पेनफुल था। एंड सब कुछ बहुत पेनफुल था। आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिन्होंने पैदा किया है बच्चे को उनको पता होगा। एवरीथिंग सच सो मच स्कैरी। तो उसके बाद में क्या हुआ बताती हूँ। तो 10 घंटे पेन होने के बाद भी मेरा बेबी चिपक गया, जिसकी वजह से मेरी और मेरे बच्चे दोनों की पे आ बनी। आप लोग देख लेना, यदि बच्चा चिपक जाता है क्या होता है, क्यों उसकी वजह से मुझे वहाँ पे तुरंत सी सेक्शन के लिए लेकर भागे। और मतलब आप सोच सकते हो 10 घंटे आप फुल पेन में हो, फुल पेन। एंड उसके बाद आपका सी सेक्शन होता है। आपकी नीचे से भी लंका लग गई और ऊपर से लगने वाली थी। तो बस उसके बाद में मुझे लेके बाहर मेरे घर पे मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी बाहर वेट कर रहे थे। साइन वाइन करवाए, मुझसे साइन करवाया। मैंने पता नहीं कैसे साइन किया, मुझे याद नहीं। बट वो लोग हंस रहे थे साइन करके कि मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। मैंने ऐसे ऐसे पेन ऐसे ऐसे लेके चला दिया। उन लोगों को साइन करवाने होते हैं। सी सेक्शन के लिए गए, लेकिन सी सेक्शन में मुझे डॉक्टर आने वाला था क्योंकि इमरजेंसी केस था एनेस्थीसिया का। उसने आते आते अप्रॉक्स 2:30 समथिंग 2:20 तो कर ही लिया, 15-20 मिनट और वो आपको पता है हर 1 मिनट में पेन आ रहा होता है। आप हर मिनट में बोल रहे होते हैं मैडम मुझे बेहोश कर दो, तो मुझे मार डालो या मुझे बेहोश कर दो। ओटी में भी मैं दम लगा रही थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मैंने वहाँ पे भी आधे घंटे तक रही हूँ। आधे घंटे मैंने ओटी में भी पूरा प्रेशर लगा कि बेबी हो जाए। बट बेबी ऐसा चिपका था कि जिसकी वजह से मुझे अभी आप सी सेक्शन में तो ना आपसे ज़्यादा देर खड़ा ही नहीं रहता। मुझे सेम वही प्रॉब्लम हो रही है। तो बस सी सेक्शन के लिए ले जाया गया। फाइनली डॉक्टर आया। ऐसा फिर मुझे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया। फिर क्या हुआ आपको पता ही चलता। आपका पूरा बॉडी का पार्ट नीचे का पूरा सुन्न हो जाता है। आपके हाथ में सीरीज पे सीरीज वो लगाते जाते हैं सुइयाँ, पता नहीं क्यों कौन कौन सी सुइयाँ लगाते हैं। और उसके बाद में वो विदिन थोड़े टाइम में ही आपको बच्चे की आवाज़ आती है। एंड जैसे ही मैं जो बोल रही थी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मार डालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा था। एंड जैसे ही मैंने आई हर्ड माई बेबी वॉइस, मैं कह रही अरे मेरे बच्चे को मत रुलाओ, मेरे बच्चे को मत रुलाओ। फिर डॉक्टर बोलता है कि क्या चाहिए आपको, लड़का चाहिए था कि लड़की चाहिए थी। तो मैंने कहा देखो डॉक्टर, मेरे पास तो मेरा पहला बच्चा है, मुझे तो लड़की भी मिलेगी तो अभी कुछ, लड़का भी मिलेगा तो अभी कुछ, क्योंकि मेरे साथ तो पहला बेबी है। क्योंकि मुझे तो ऐसा था कि मेरे पास ना लड़की है ना लड़का है। और आज के टाइम में लड़की भी इंपॉर्टेंट है लड़के भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही है कि मुझे जो भगवान दे मैं उसमें हैप्पी हूँ। एंड तो उन्होंने मुझे बताया। एंड उसके बाद में मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने बोला मेरे घर वालों, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी को बता दो कि बेबी आ गया है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपको बेबी को देखना है? मैंने कहा हाँ देखना है ना। फिर जैसे मैंने बेबी को देखा और मैंने कहा अरे ये तो मैं ही हूँ, क्योंकि वो उसका पूरा फेस मुझे मेरे जैसा लगा। अरे ये तो मैं ही हूँ, ऐसे करके मेरे एंड उसके बाद में फिर आप उसके बाद में जैसे 2-2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे मेरे समथिंग बेबी आ गया था। विदिन 15 सेकेंड में तो वो लोग का फिर उसके बाद वो टाँके वाके लगाते हैं। और तो भी मैं टाँके वाके डॉक्टर ने दिखा दिया। उसके बाद मुझे ना दिखाई दे रहा था, तो मैं बोल रही थी मुझे सब दिखाई दे रहा है। मेरी अलग ही कॉमेडी चल रही थी, पता नहीं मैं बेहोशी में क्या क्या बड़बड़ 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 कर रही थी। अरे मुझे सब दिखाई दे रहा है, मेरे को पता लग रहे हैं टाँके चल रहे थे। वो पट्टी आँखों पे एक पट्टी के वो एक पट्टी रखते गए। मैंने कहा फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में फिर मुझे ऊपर रूम में 6th फ्लोर पे शिफ्ट किया गया। लिफ्ट में गई तो मैंने बोला अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा। मैंने बोला हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। और सब लोग थे सबके सामने, लिटरली मैंने ऐसे बोला मेरे हस्बैंड को हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो बहुत स्पेशल मोमेंट था वो मेरे लिए। उसके बाद में रूम में शिफ्ट किया गया। और मुझे नींद नहीं आई। नींद क्यों नहीं आई, इसका रीज़न है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, अभी तक नहीं सुना। तो वो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं रात भर सोचती रही जो जो मेरे साथ हुआ, वो लेबर पेन, फिर सी सेक्शन का पेन। और फिर ऐसे करके सुबह हो गई। मैं रात भर टुक टुक टुक, अब मुझे इतनी ठंड लगना स्टार्ट हुई। उन्होंने मुझे कंबल उड़ाया, हीटर चालू कर दिया। मैं लिटरली फिर भी काँप रही थी और बॉडी के नीचला पार्ट तक को सहन मतलब फील ही नहीं होता। फिर मॉर्निंग में जब उठी तो धीरे धीरे मुझे मैंने हल्के हल्के पैरों को मूवमेंट दी, तो मेरे पैर हिलना स्टार्ट हुए। एंड जो भी था बट उसके भी गए, पेट कट गया अलग। और आपने जो वजन का आपका जितना पार्ट खिल गया था बेबी को बाहर लाने के लिए,
उसका अलग। तो मैं तो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों का पेन झेल गई। फिर बट ये है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं मार बच्चे दोनों से, मुझे दोनों चाहिए थे और मेरा बच्चा भी सही है तो ठीक है। और ऐसे करके मेरा सी सेक्शन रहा। सी सेक्शन में पहले के 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही और आपको 24 आवर्स के वो लोग आपको वॉक के लिए बोलते हैं, एनीमिया देते हैं एंड प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा। और आप चाहते हैं सी सेक्शन रिकवरी का प्रोसेस मैं फिर शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपकी पूरी बॉडी फील होना बंद हो जाती है। देखो 24 आवर्स से आपको पीना चलता है, पेट आपने किसी ने टाइट बांध दिया तारों से, आपको कुछ फील नहीं होता है, ऐसा भयंकर दर्द होता है आपको। बेड को जब रोल करते हो तो आप ऊपर उठते हो, फिर उसके बाद में आपको कुछ लिक्विड देते हो। जैसे मुझे पानी पीने को मना कर दिया था, फिर बोला था अगले दिन सुबह पीना। रात को प्यास लग रही थी मुझे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सुबह बोला। फिर मैंने पानी पिया तो आपको बहुत प्यास लगती है। बस ऐसे करके पूरा प्रोसीजर चला एंड उसके बाद मैंने पानी वानी पिया। वो आपको 3 दिन आप हॉस्पिटल में रहते हो ना, तो आपको सीरीज इंजेक्शन पे इंजेक्शन वो मेडिसिन लगा देना, आपको इतना पेन नहीं होता। पेन कब होता है? घर आने के बाद आपको नानी याद आती है। वो भी मेरे साथ बहुत खतरनाक रहा, वो भी मैं आपके बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी मेरे साथ ऐसा था कि घर आके भी मैं ठीक नहीं हो पाई थी वापस से। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एंड बहुत गंदी वाली तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसे करके मेरा सी सेक्शन रहा, मेरा बेबी मेरे हाथ में था, मैंने नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों झेल लिया। एक ही बेबी में मैंने दोनों दुख झेल लिया और रिकवरी होने में दोनों में टाइम लगेगा। बात कर ली जाए चाहे तो आपका स्टिचेज की उसमें आपको टाइम लगता है, 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। खैर अभी तो 20 डेज ही हुए हैं, अभी मैं थोड़ा खड़े हो पा रही हूँ, वरना मैंने धीरे धीरे करके वॉक करना हल्का हल्का स्टार्ट किया है अभी। और टाइम लगता है, लेकिन फिर ये बॉडी को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा ठीक होगा। बेबी को संभालना, बेबी को आप उठा भी नहीं सकते हो, और क्योंकि आपका स्टिचेज होते हैं इस वजह से फिर बच्चे आपको कोई आपको हाथ में दे फिर आप फीड करवा सकते हो। पूरा प्रोसीजर है जो कि सी सेक्शन से मेरी बेबी डिलीवर हो गया जो भी है। एंड मेरा बेबी एकदम फिट एंड फाइन है एंड क्या है क्या नहीं रहा सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड कीप स्माइल नेवर गिव अप। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड फिर मिलती हूँ, वैसे थोड़ी देर ज़्यादा खड़ा नहीं हो ज़रा, इसलिए फिर मैं आपसे बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड कीप स्माइल नेवर गिव अप। और आपके कोई भी क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके सारे सवालों की जवाब देने की कोशिश करूँगी जितना मुझे नॉलेज होगा। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बेटर होगा। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।